हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे और डिलीवरी के बीच में के डिफरेंस की। इंट्राडे और डिलीवरी ये दो जो टाइप है हम लोग शेयर मार्केट में, ये इंट्राडे जो रहता है वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं और डिलीवरी बेसिस जो रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग ये दोनों में से हम लोग को कौन सा बेनिफिशियल हो सकता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ इंट्राडे की, तो इंट्राडे का जो टाइम पीरियड रहता है वो मार्केट में 9:30 से लेके 3:30 तक ही रहता है। और डिलीवरी में हम लोग जो भी स्टॉक्स अगर बाय करते हैं, तो अगर मान लो मैंने 9:30 या आज के दिन में अगर बाय किया तो वो मैं कभी भी बेच सकता हूँ। बट इंट्राडे में क्या होता है, वो मुझे जो है वो सेम डे में ही सेल करना पड़ता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें तो इंट्राडे में जो है टाइम पीरियड है, मुझे वो लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है और डिलीवरी में जो है वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड मिलता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन पावर जो रहता है वो इंट्राडे में बहुत मुझे जल्दी से लेनी पड़ती है। डिलीवरी में मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक्स जो है वो होल्ड कर सकता हूँ। इंट्राडे और डिलीवरी में हम लोग और अगर डिफरेंस की बात करें तो इंट्राडे में जो है ब्रोकर के थ्रू मुझे मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10,000 रुपये है और मुझे 1,00,000 रुपये के TCS के शेयर अगर बाय करने हैं, तो यहाँ पे जो है मेरा ब्रोकर जो है वो 10,000 में मुझे 1,00,000 का माल मुझे प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि वो मुझे मार्जिन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। बट वहाँ अगर मैं मॉर्निंग में अगर कोई स्टॉक्स अगर ले रहा हूँ तो सेम डे में ही मुझे जो है एग्ज़िट करना पड़ता है। अगर मैं मैन्युअली अगर एग्ज़िट नहीं करता हूँ जो भी एंट्री लिए हुए मैंने, तो ब्रोकर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है, यानी हमारी पोजीशन जो है स्टॉप हो जाती है। और इसके अगेंस्ट अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो अगर जो भी स्टॉक्स मैं आज के तारीख में अगर बाय कर रहा हूं वो मैं 2 दिन, 3 दिन, 1 साल या आप चाहे उतने टाइम पीरियड तक रख सकते हैं। अगर मैं इसको और अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि मान लो मैंने SBI जो है उसके प्राइस आज चालू है 200 रुपये अगर प्राइस चालू है। ठीक है। इंट्राडे में अगर मैंने 200 रुपये में अगर बाय किए स्टॉक्स और वो 202, 203 वगैरह जाते हैं, तो मुझे जो है वो तो मैं एक खुद प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ या 3:30 तक जो मेरा ब्रोकर जो है वो अपने आप जो है पोजीशन मेरी स्टॉप कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे मुझे लिमिटेड टाइम पीरियड मिल रहा है इंट्राडे में। इसके अगेंस्ट अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ तो डिलीवरी में मुझे जो है ब्रोकर के थ्रू जो मार्जिन है, जो लिवरेज जो मुझे मिलता है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर मुझे 1,00,000 रुपये के अगर SBI अगर बाय करने हैं तो मुझे पूरे 1,00,000 रुपये मेरे जेब से मुझे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू कोई भी मार्जिन नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैंने स्टॉक ले लिया तो उसको सेल करने की जो पावर है वो मेरे पास रहती है, तो मैं जब भी चाहूँ उसे सेल कर सकता हूँ। यानी अगर मान लो शेयर अगर आज लॉस में भी है, मैं अगर सोचता हूँ कि नहीं मैं इसको होल्ड करता हूँ, 2 या 3 दिन के बाद जब भी ये स्टॉक प्रॉफिट में आएगा तभी मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये डिलीवरी में ये लॉन्ग टर्म पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें से बेटर कौन सा ऑप्शन है, इंट्राडे में हम लोग ट्रेडिंग की जाए या डिलीवरी में ट्रेडिंग की जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। मैं कुछ पर्सनल आपको ये नहीं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंट्राडे में ही कीजिए या डिलीवरी में ही कीजिए। इंट्राडे में हालांकि प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। यहाँ पे कैसा है, इंट्राडे में मुझे टाइम पीरियड कम मिलता है। 10,000 रुपये में 1,00,000 रुपये के शेयर में बाय कर सकता हूँ। बट जहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इंट्राडे में प्रॉफिट जितना ज़्यादा है उतना ही रिस्क जो है वो इंट्राडे में ज़्यादा है। वही अगर मैं बात करूँ डिलीवरी की, तो डिलीवरी कैसा है कि अगर मैं कोई अच्छे स्टॉक अगर होल्ड करके बाय करके अगर होल्ड करता हूँ तो वो मेरी पोजीशन में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। उसके लिए जो इंट्राडे के कंपेयर में डिलीवरी में जो मेरा रिस्क है वो कम हो जाता है। और एक मैंने एक जस्ट आर्टिकल पढ़ा था ज़रोदा के आपको पता है ज़रोदा जो है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि इंडिया में करीबन 85 से 90% लोग जो है वो शेयर मार्केट में मतलब जो सेगमेंट में लॉस करते हैं वो इंट्राडे सेगमेंट है।
हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर आप इंट्राडे में करोगे तो आप लॉस ही करोगे, बट उसमें कैसे है कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं आज इंट्राडे में स्टार्ट करता हूँ और मैं अच्छे पैसे कमाऊँगा, तो मोस्ट ऑफ लोग जो है मार्केट में इंट्राडे शुरू तो करते हैं, बट अगर उनका साल भर का अगर आप बैलेंस शीट अगर चेक करोगे तो वो आप लॉस ही उसमें पाओगे। तो इससे बेटर है कि हम लोग अच्छे स्टॉक बाय करें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इवन डिलीवरी में आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप शॉर्ट टर्म के लिए भी डिलीवरी बाय कर सकते हो। उसका मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो जैसे बड़ी कंपनी है, TCS हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हुआ, तो ये अभी अगर आपने देखा होगा तो ये लॉकडाउन के पीरियड में इनके स्टॉक पर के प्राइस जो है वो अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो आप जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ले सकते हो, यानी अगर मान लो मैं 50,000 या 1 लाख से अगर स्टार्ट करता हूँ, तो अगर उसमें अगर मैं बात करूँ तो मुझे 50 शेयर्स या 100 शेयर्स वगैरह मैं बाय कर सकता हूँ उसमें। बट यहाँ पे कैसा है कि अगर मान लो उसमें मुझे 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ भी अगर प्रॉफिट हुआ, मैं 2 दिन 3 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ, बाद में वो स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होल्डिंग पावर जो है मुझे डिलीवरी में ज़्यादा मिलती है। इंट्राडे में अगर आपने जिस दिन लॉस किया, आपको लॉस बुक करके निकलना ही है, तो वो जो पोजीशन है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो भी डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं या डिलीवरी में आप शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अगर खुद के साथ अगर ऑनेस्ट हो, आप खुद की बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ईयर बाय ईयर, डे बाय डे अगर हम लोग आपने अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर प्रॉफिट बुक किया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो कर सकते हो। बट कहीं तो भी अगर इंट्राडे में आपने लॉस किया हुआ है तो और आप सोच रहे हैं कि इंट्राडे में मैं वापस से कुछ सीख के वो लॉस कवर करूँगा, तो मोस्ट ऑफ टाइम में ऐसा होता है कि हम लोग लॉस करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस बुक मतलब करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है जिन्होंने अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए थे। आप सभी ने आयशर मोटर्स की स्टोरी तो सुनी है, यानी अगर इसमें एक फैक्ट शीट ऐसा बताता है कि 2008 में किसी ने अगर आयशर मोटर जो है वो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे, तो उसकी 2020 तक उसकी वैल्यू जो है वो 75 लाख्स तक हुए है, यानी डिविडेंड बोनस शेयर्स सब मिला के। इवन अभी आयशर मोटर जो है वो 17,000 18,000 तक भी था, वो अभी जो है वो स्प्लिट हुआ है, तो आपको कम प्राइस में भी आज के टाइम में वो बाय कर सकते हैं। सेम बात करूँ मैं बजाज फाइनेंस की भी सेम स्टोरी है। अगर किसी ने अगर 1 लाख अगर किसी ने डाले होते 2008 में, तो बजाज फाइनेंस आपको पता है कि आज के तारीख में अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो भी हम लोग लोन्स वगैरह रहते हैं, स्मॉल फाइनेंस कंपनी या जो भी हम लोग को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, भले ही आप मोबाइल लेते हो, रेफ्रिजरेटर लेते हो, तो ये वहाँ पे बजाज फाइनेंस की स्कीम आपको हमेशा मिलती है। तो वो एक आपको एडवांटेज वहाँ पे मिलता है। सेम स्टोरी है मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी में भी वहाँ पे अगर आप देखते हो तो 1 लाख अगर जिसने 2008 में इन्वेस्ट किया है, उसकी आज के तारीख में 7 लाख है। देन TCS के 1 लाख के 15 लाख से, MRF 1 लाख के 20 लाख से, HDFC बैंक 1 लाख के 8 लाख से, HUL 1 लाख के 9 लाख से, विप्रो जो है 1 लाख के 3 लाख से। तो डिसीजन जो है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगी कि कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है। बट यहाँ तक डिसीजन जो है वो आप ले सकते हो। बट जहाँ तक मैंने देखा हुआ है कि अगर डिलीवरी अच्छे स्टॉक्स अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करते हो या लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर होल्ड करते हो, तो आपको ज़रूर उसमें प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।